शगुन अरोरा? आई डोंट थिंक इस नाम की मेरी कोई पेशेंट है। लेकिन लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो वो भी यहाँ आई हुई थी। इनफैक्ट आपके कमरे के बाहर थी। सो आई थॉट कि उसका आपके साथ अपॉइंटमेंट रहा होगा। लुक, आई हैव नो आइडिया व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। आप एक काम कीजिए, रिसेप्शन पे चेक कर लीजिए, उनके पास शायद रिकॉर्ड होगा उस दिन का। हाँ मैडम, यहाँ पे कुछ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन वो क्या है ना कि मैं आपको यहाँ नहीं बता सकती। आप मुझे कल बाहर मिलना। देखिए, मैं एक एनजीओ से और मैं बस इसी के लिए मुंबई से दिल्ली आई। मुझे किसी भी तरह सेरेगेसी स्कैंडल को आउट करना है। ये लीजिए, इस लिस्ट पर मेरा मोबाइल नंबर है। इससे पहले कि कोई मुझे देखे मैं जाती हूँ। थैंक्स। शगुन, कैसी हो? कमाल की बात यह है कि आज तो मेरे यहाँ कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं है। तुम्हें ढूंढने आई थी मैं, और देखो तुम मुझे यही मिल गई। गुड ना? वैसे तुम दिल्ली क्यों आई हो? मुझे तो नहीं मालूम है वैसे क्यों आई हो, और तुम बताओगी भी नहीं। लेकिन जो भी है, आई हो तो मेरी जिंदगी में दखलंदाजी तो करोगी, राइट? लाइक लास्ट टाइम काफी कुछ सुनाया था तुमने मुझे। यू वर क्वाइट कंसर्न्ड अबाउट मी एंड रमन, है ना? तो मैंने सोचा कि ठीक है, तुम्हें भी मैं आज सुना देती हूँ कुछ। वो ये कि अब मेरे और रमन का रिश्ता पूरी तरह से पति पत्नी का रिश्ता बन चुका है। पूरी तरह से। देखो, मुझे, मैं तुमसे अपनी पर्सनल बातें शेयर कर रही हूँ, बट व्हाट टू डू? तुम जैसे लोग जो होते हैं ना, वो कभी भी कहीं भी खड़े होके लोगों के बेडरूम इश्यूज को डिस्कस करते हैं। हाँ, मैं समझ रही हूँ, थोड़ा सा चीप साउंड कर रही हूँ ना। आई रियलाइज, लेकिन क्या करूँ, जैसे लोग हैं उनसे वैसे ही बात करना पड़ता है ना। तुम चीपनेस की भाषा ही समझ पाती हो, सो आई हैव टू टेल यू, तुम्हारे सारे कंसर्न्स को क्लियर करना है कि मैं रमन की सिर्फ दोस्त, उनकी सिर्फ एक पत्नी या सिर्फ एक वेल विशर टाइप नहीं हूँ। उनके बच्चों की सिर्फ एक यशोदा मैया नहीं, मैं उनकी प्रेमिका हूँ। आई एम द लव ऑफ हिज लाइफ। और इस बात को रमन बहुत अच्छी तरह से जता चुके हैं। तुमने कहा था ना कि मैं परियों की दुनिया में जी रही हूँ। एक्चुअली यू वर राइट, कुछ तो तुमने सही कहा, क्योंकि अब मेरी जिंदगी किसी परी की जिंदगी से कम नहीं है। आई लव माई लाइफ, आई लव रमन। बेस्ट पार्ट इज कि वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें एडवाइसेस देने का बहुत शौक है, तो आज मैं एक एडवाइस देने आई हूँ कि तुम प्लीज अपने आप पर फोकस करो, मेरी जिंदगी पे इतना ध्यान मत दो, क्योंकि तुम जितना भी कोशिश करोगे मेरी जिंदगी को बिगाड़ने की, इतनी खूबसूरत होती जाएगी मेरी जिंदगी। क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, अच्छे लोगों के साथ सिर्फ अच्छा होता है। हमारे परिवार के साथ भी सिर्फ अच्छा होगा। सो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम मुझसे, मेरे परिवार से, मेरे पति से और मेरे बच्चों से 100 कोस दूर ही रहना। फाइनली, आखिर मेरी कड़वी बातों का असर हो ही गया। आई एम सो हैप्पी फॉर यू शीता। मैं बहुत खुश हूं कि रमन और तुम एक हो गए। एंड यस, मैं तुम्हारी एडवाइस लूंगी और तुमसे और तुम्हारे परिवार से दूर रहूंगी। चल कुट्टी, चल कान्ना, क्षितिजा को देख के मेरी सारी थकान दूर हो गई है।
एने तोंद्रडू मेरी ईशु के गोदी में ऐसा ही बच्चा है। अम्मा फिर तो आपकी विश जल्दी पूरी हो सकती है। एन्ना हाँ अम्मा। बंधु अयो अम्मा क्या सरप्राइज दिया है अम्मा। सरप्राइज? हाँ अयो सरप्राइज तो तुमने दिया है। बहुत मिस किया ना मुझे अम्मा ने। हाँ अम्मा क्या हुआ, आप इमोशनल क्यों हो रहे हो इतना? आज मैं इतनी खुश हूँ, मैं इतनी खुश हूँ ईशु। अयो बनाना संतोष मिलके है ना अम्मा? क्या हुआ अम्मा? मुझे वंदु ने सब बता दिया। क्या? गुड न्यूज, तुम्हारा और रमन का गुड न्यूज। अरे अम्मा अक्का व्हाट? अयो अरे कितना बड़ा गुड न्यूज है, अभी तुम रियल हस्बैंड और वाइफ बने। चमत्त कुट्टी। थोड़ा माँ मुझे एम्बैरेसमेंट हो रहा है। अच्छा संतोषी को बोला ना? अम्मा मम्मी जी को? इले मुझे शर्म आती है, उनसे थोड़ी बोल सकती हूँ। अयो शर्म? हाँ ना शर्म? शर्म अम्मा। इतना बड़ा गुड न्यूज संतोषी को नहीं बोला? अभी उसको फोन करके बुलाओ। इले अम्मा कॉलर। हाँ सूरज आजा, ड्रिंक पिएगा? हाँ बना ले। मुझे अभी अभी मिनिस्ट्री से फोन आया, वो लोग कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं 15 अगस्त के फंक्शन को अनाउंस करने के लिए। वो लोग चाहते हैं कि हम दोनों भी वहां जाएं। ओके, रमन भल्ला भी वहां आएगा, फिर तो हम वहां जरूर जाएंगे। आखिर सबको पता चलना चाहिए कि मिनिस्ट्री की तरफ से हमें कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। बस एक बात का ध्यान रखना, रमन भल्ला को देखकर तेरी सिट्टी विट्टी गुल नहीं होनी चाहिए जैसे आज हो गई थी। उन लोगों को पता लगना चाहिए कि हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर सकते हैं। क्यों हो गया शीता? इन्हें छेती बुला लिया, कुछ सूड़ी पे गई? क्यों है? मैं और रमन। रमन और तू क्या? कुछ नहीं बोल रही है। अम्मा वेट। तो क्यों है यार, बोलना। तो क्यों है पुत्र? तेरे और रमन की लड़ाई हो गई, वो बोलना पुत्र। रौला पै गया। रौला? रौला पे गया? रौला मम्मी जी, रौला पै गया, रौला पै गया। इतनी खुश हो रही है रौला पे के? रौला चंगा वाला। ओए, चंगा वाला रौला? ये कह रही है यार। पटाखे फूट गए मम्मी जी। पटाखे? ओए, अजय तो दिवाली च बड़ा टाइम है यार, पटाखे काते फूट गए? आंटी बीना कुछ समझ में ही नहीं आ रहा इनको। क्या हो गया यार? छेती दस ना, सीधा सीधा। वो बोल भी दे। संतोषी अम्मा भाई ले ले ले। कोई ना माँ। ए यार तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अम्मा नो। कभी आई कमाई यार, तुझे बताया भी नहीं। आज आई, बट इसको तुमको बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने का है। मैं बोलती तू दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है यार, मैं तेरे सदके जावा। ओए बल्ले 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 बल्ले। अच्छा आप लोगों को कुछ बताना था। बोल बोल। वो ये कि मैं आज शगुन से मिली थी। उसने मुझे कुछ कहा था और मुझे उसे सुनाना था, तो मैंने उसको खूब सारा सुना दिया, खास करके इस बारे में। चल छाड़, पट्टी पाव देते चंगा कीता। फिर ओदी ते मत मारी गई होनी है ना, उसका तो मुंह ऐसे लटक होगा। नहीं, लेकिन एक अजीब बात थी, आज उसने कुछ जवाब नहीं दिया वापस पलट के। ओए तूने छटा तो उसको जवाब देने के लायक है?
ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀ किसी की बुरी नजर लग जाएगी पुत्र। जी मम्मी जी लेकिन आप लोग ना प्लीज ज्यादा होप्स नहीं लगाना क्योंकि डॉक्टर ने कहा है ना सिर्फ 5% चांस। कोई बदशगुनी नहीं चाहिए। ऐसा सारा कुछ बकवास डॉक्टर ने नहीं किया है ना। पता है सबसे बड़ी डॉक्टर ने कौन है? सबसे बड़ी डॉक्टर ने ना माता रानी है। देख जो उन्होंने चाहा ना ते सारे कॉम्प्लिकेशन जड़े ना ए एक पासे ते तेरा बेबी मेरे हाथों में एक पासे होएगा। Seriously, Ishu, just stay positive. Yeah? जी का रमन मुझे तो लग रहा था कि कुछ प्रेस कॉन टाइप की मीट है ना, तो सबकी वाइब्स भी आई हैं। हाँ प्रेस मीट है लेकिन सबकी वाइफ को भी इनवाइट किया है। सभी अपनी अपनी सीट्स ले लीजिए। थोड़ी देर में प्रेस मीट स्टार्ट की जाएगी। ये मिनिस्ट्री का बहुत ही प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट है, तो प्लीज सेटल हो जाइए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री इस साल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक खास फ्रूट जूस लॉन्च कर रही है, जिसको बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर अशोक खन्ना की कंपनी को दिया गया है, जिसकी पैकेजिंग मिस्टर रमन भल्ला की कंपनी करेगी। अगर प्रेस कुछ सवाल पूछना चाहती है तो पूछ सकती है। मिस्टर खन्ना, क्या आपकी कंपनी इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हैंडल कर सकती है? क्योंकि पिछले कुछ महीनों से आपकी कंपनी काफी लॉस में चल रही है। इस पर आपका क्या कहना है? ऑफ कोर्स कर सकती है। एक्चुअली कंपनी बिल्कुल भी लॉस में नहीं। हमने कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स में जो इन्वेस्टमेंट्स की थी, उनके रिटर्न्स एज एक्सपेक्टेड नहीं। उससे कंपनी की प्रोडक्टिविटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कॉन्ट्रैक्ट हम आसानी से पूरा कर लेंगे। मिस्टर भल्ला, क्या आप फ्यूचर में मिस्टर खन्ना की कंपनी के साथ कोई जॉइंट प्रोजेक्ट करना चाहेंगे? वेल व्हाई नॉट, लेकिन फिलहाल हमें अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट मिले हुए हैं। मिस्टर खन्ना जूस मैन्युफैक्चर करेंगे और मैं उन्हें पैकेज करूंगा। लेकिन यार, यू नेवर नो, इन द फ्यूचर वी माइट जस्ट कोलैबोरेट। आजकल खाने में मिलावट के केसेस काफी बढ़ गए हैं, तो ऐसे में क्या मिनिस्ट्री इस बात की गारंटी ले सकती है कि ये जो फ्रूट जूस है वो बच्चों के लिए काफी अच्छा होगा? ऑफ कोर्स, हमने सोच समझकर ये कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर खन्ना और मिस्टर भल्ला को दिया है। दे आर बेस्ट इन द मार्केट। ये अशोक खन्ना क्रिमिनल है।
क्या बोल रही हो? मैं जानता तक नहीं हूँ इस औरत को, मैं जानता नहीं हूँ। अब तो तुम यही कहोगे ना कि तुम जानते नहीं हो मुझे। अपने ही मुंह से अपना गुनाह कैसे कबूल करोगे तुम अशोक खन्ना? मैं आप सबके सामने इस आदमी की सच्चाई लाना चाहती हूँ। ये रेपिस्ट है। परसों रात को जब मिस्टर झाकड़ के घर में पार्टी चल रही थी, तब ये मुझे उनके बेडरूम ले गया। टॉर्चर किया इसने मुझे। मैंने इतनी मिन्नतें की, हाथ जोड़े, और इसने मेरी एक ना सुनी, और ऊपर से मुझे धमकी दी कि अगर मैंने मुंह खोला तो ये मुझे मार डालेगा। 2 दिन से मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। आज बहुत मुश्किल से हिम्मत करके यहाँ तक आ पाई हूँ ताकि आप सबके सामने इसकी सच्चाई ला पाऊँ। क्या बकवास कर रही हो तुम? मॉडल लाया? मैं जानता तक नहीं हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। इसकी बात पे विश्वास मत कीजिए। मैं नहीं जानता इसको। वैसे भी मैं तो बताओ कहाँ थे तुम? अरे मैं कुछ भी बोलो, अशोक ये मत बोलना कि तू इशिता के साथ था, वरना वो गंदगी कि तूने उसका ड्रिंक्स पैक किया था। ये लोग तुझे छोड़ेंगे नहीं। मुंह बंद रख अपना। तो बताइए अशोक खन्ना, कहाँ थे आप उस रात? हाँ बताइए बताइए, हमें जवाब चाहिए। आई थिंक अब ये क्रिमिनल केस है, तो जो कुछ होगा पुलिस की निगरानी में होना चाहिए। पुलिस वाले इसे हैंडल करेंगे। पुलिस को किसने बुलाया? मैंने बुलाया है। अब वही लोग तुमसे तुम्हारी सच्चाई उगलवाएंगे। आपको जो कुछ कहना है चल के कोर्ट में कहिए। अब हमें आपको कस्टडी में लेना होगा। हवलदार पकड़ इसे। सूरज कुछ कर रहा है। चलो। लेकिन ऐसे कैसे आप ले जा सकते? कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रही है। कैसे ले जा सकते हो? क्या प्रूफ है आपके पास? ये झूठ बोल रही है। मैंने कुछ नहीं किया। अरे हटना क्या? मैडम देखिए, आपको थाने में चल करके मिस्टर अशोक खन्ना के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करानी होगी। चलिए आइए। सर, आपने अशोक खन्ना को कॉन्ट्रैक्ट देकर कहीं गलती तो नहीं की? वैसे भी उनका नाम मार्केट में बहुत खराब है। हाँ हाँ बताइए बताइए, यस बताइए। हमें जानना है। मैंने बात कर दी है सब कुछ। देखिए प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। हमें पता नहीं था कि मिस्टर अशोक खन्ना क्राइम से जुड़े हैं, लेकिन अब हमें पता चल गया है, इसलिए हम ये कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर अशोक खन्ना से वापस ले रहे हैं। और उनकी जगह मिस्टर रमन भल्ला की कंपनी को दे रहे हैं। हुआ तो वैसे बहुत ही अच्छा कि अशोक खन्ना गिरफ्तार हो गया। बहुत अच्छा हुआ। लेकिन अगर उसने पुलिस के सामने मेरा नाम लिया या ये बात रमन को पता चल गई तो रमन तो टूट जाएंगे बुरी तरह से।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।